बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी चरम पर है। पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख गुजर चुकी है और उम्मीदवारों के हलफनामों से राजनीतिक धनाढ्य वर्ग की झलक मिलने लगी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के विधायकों में संपत्ति का अंतर जमीन आसमान का है। जहां कुछ उम्मीदवारों के पास करोड़ों की संपत्ति है, वहीं कई के पास मामूली रकम। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा टॉप 10 अमीर उम्मीदवारों की हो रही है, जिनकी संपत्ति ने साबित कर दिया है कि बिहार की राजनीति में पैसा कितना बड़ा रोल अदा करता है। एडीआर की ताजा रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2020 के चुनाव में जीतने वाले 243 विधायकों में से 81% करोड़पति थे। औसत संपत्ति 4.32 करोड़ रुपए थी। 2025 के नामांकनों से यह आंकड़ा और ऊपर जाने के संकेत मिल रहे हैं। पहले चरण के 121 सीटों पर नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के हलफनामों से उजागर हुई यह सूची न केवल धन की चमक दिखाती है, बल्कि आपराधिक मामलों और पार्टियों की रणनीति का भी एक आईना है। ऐसे में आइए जानते हैं इन टॉप 10 अमीर उम्मीदवारों के बारे में, जिनकी संपत्ति ने बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। सबसे ऊपर है पटना साहिब से निर्दलीय उम्मीदवार शिशिर कुमार। पटना मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर ने बीजेपी टिकट न मिलने पर बगावत कर निर्दलीय मैदान में कूद पड़े। उनके हलफनामे में कुल संपत्ति 23.36 करोड़ रुपए घोषित की गई है। इसमें चल संपत्ति के रूप में बैंक बैलेंस, शेयर और सोना चांदी शामिल है, जबकि अचल संपत्ति में पटना और आसपास की जमीनें प्रमुख हैं। शिशिर का राजनीतिक सफर नया है, लेकिन उनके व्यापारिक बैकग्राउंड ने उन्हें धन कुबेर बना दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी जैसे दिग्गजों से कहीं आगे निकल चुके हैं। उनके खिलाफ कोई बड़ा आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, जो उन्हें साफ सुथरी छवि वाला उम्मीदवार बनाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, जिन्होंने आरजेडी की टिकट पर छपरा सीट से डेब्यू किया। असली नाम इनका शत्रुघ्न यादव यानी खेसारी है, जो कि 18 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करते हुए 24.81 करोड़ रुपए की संपत्ति का उन्होंने अपना ब्यौरा दिया। इसमें 16.89 करोड़ चल संपत्ति, 5 लाख नकद, 35 लाख के आभूषण और 3 करोड़ की लग्जरी कार और 7.91 करोड़ अचल संपत्ति शामिल है। उनकी पत्नी चंदा की संपत्ति की बात करें तो वो 7.39 करोड़ है। इसी के साथ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भोजपुरी सिनेमा की 100 से ज्यादा फिल्में और 5000 गानों से कमाई करने वाले खेसारी की एंट्री आरजेडी की युवा अपील को मजबूत कर रही है। कोई आपराधिक केस न होने से वे एनडीए के छोटी कुमारी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अब तीसरे स्थान पर है जदयू के दिग्गज अनंत कुमार सिंह, जो बाहुबली छोटे सरकार के रूप में जाने जाते हैं, जो मोकामा से अब चुनाव लड़ रहे हैं। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह ने 37.83 करोड़ की संपत्ति घोषित की, जिसमें 26.66 करोड़ की चल संपत्ति शामिल है, जिसमें 15.61 लाख नकद है, 15 लाख सोना है, 3.23 करोड़ की लग्जरी एसयूवी और पशुधन और 11.22 करोड़ अचल संपत्ति है। लेकिन 28 आपराधिक मामले ने उनकी उम्मीदवारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी के साथ रिपोर्ट्स कहती हैं कि अनंत की पत्नी नीलम देवी की 80 करोड़ से ज्यादा संपत्ति बिहार की सबसे अमीर विधायक हैं, लेकिन वे इस बार मैदान में नहीं है। अनंत सिंह का प्रभाव मोकामा में एनडीए के पक्ष में काम कर सकता है। चौथे नंबर पर है कांग्रेस से अजीत शर्मा, जो भागलपुर से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी कुल संपत्ति 31.78 करोड़ है, जिसमें पत्नी के साथ कृषि भूमि 47.5 लाख, गैर कृषि जमीन 22.5 करोड़, व्यवसायिक भवन 6.55 करोड़ और आवासीय संपत्ति 2.25 करोड़ शामिल है। 1.5 किलो सोना चांदी, 8 बैंक खाते और शेयर निवेश में उनकी संपत्ति चमकती रही है। पिछले 5 वर्षों में संपत्ति 42.5 लाख बढ़ी है, लेकिन 4.4 करोड़ के कर्ज ने चर्चा भी बटोरी। अब मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि अजीत सिटिंग विधायक के रूप में महागठबंधन की उम्मीद बने हुए हैं। अब 5वें स्थान पर हैं आरजेडी के रितलाल यादव, जो कि दानापुर से अब की बार अपनी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उनकी संपत्ति 13.22 करोड़ है, जो 5 वर्षों में 1.11 करोड़ बढ़ी, जिसमें 12.08 करोड़ की संपत्ति, 1.22 करोड़ बैंक बैलेंस और 85,000 नकद शामिल है। करीब दर्जन भर आपराधिक मामले उन्हें विवादास्पद बनाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रितलाल सिटिंग विधायक के रूप में आरजेडी की सीट बचाने की कोशिश में है। अब छठे नंबर पर आते हैं बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो तारापुर से अब की बार चुनाव मैदान में है। उनकी संपत्ति 11.31 करोड़ है,
जबकि उनके नाम पर 9.29 करोड़ है, जिसमें 8 करोड़ से ज्यादा कृषि, गैर कृषि जमीन, राइफल, रिवॉल्वर और 200 ग्राम सोना शामिल है। 5 वर्षों की आय में 5 लाख बढ़ोतरी हुई है। 2 मामूली आपराधिक केस उन पर दर्ज है। मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि सम्राट एनडीए की रीढ़ है, लेकिन उम्र और शिक्षा पर उनके सवाल उठते रहे हैं। खास तौर पर प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर कई बड़े संगीन इल्जाम लगाए हैं। अब 7वें नंबर पर आते हैं आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव, जो राघोपुर से चुनावी मैदान में है। उनकी संपत्ति 8.1 करोड़, जिसमें चल 6.12 करोड़ और अचल 1.88 करोड़ शामिल है। उनकी पत्नी के पास 1.88 करोड़ की संपत्ति है। 200 ग्राम सोना, बैंक खाते और 55.55 लाख कर्ज प्रमुख है। पत्नी के 480 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी ने चर्चा बढ़ाई हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि तेजस्वी विपक्ष के चेहरे हैं। 1.35 करोड़ सरकारी बकाया के बावजूद वे 7वें नंबर पर हैं और अब 8वें नंबर पर तेज प्रताप यादव हैं। जनशक्ति जनता दल से महुआ से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव लालू के बड़े बेटे हैं और उनकी कुल संपत्ति 3.79 करोड़ रुपए है, जिसमें चल 91.65 लाख, अचल 1.96 करोड़ शामिल है। BMW, स्क्वेडा जैसी लग्जरी कारें और बाइक भी उनके पास हैं। 22 आपराधिक मामले और आरजेडी से निष्कासन ने उनकी उम्मीदवारी को रोचक बना दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि तेज प्रताप पारिवारिक विलय के बीच मैदान में है। 9वें स्थान पर आते हैं आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी, जो कि सिवान सदर से अब की बार चुनावी मैदान में है। उनकी कुल संपत्ति 2.73 करोड़ रुपए है, जिसमें चल संपत्ति 93 लाख है और अचल संपत्ति 1.8 करोड़ है, जिसमें स्कॉर्पियो कार और बैंक जमा आदि शामिल है। सिटिंग विधायक के रूप में वो कोई बड़ा केस नहीं लगा है अब तक उन पर, और मीडिया रिपोर्ट्स में वे सामान्य विकास वाले उम्मीदवार बताए गए हैं। और 10वें नंबर पर आते हैं बीजेपी के नितिन नवीन, जो बांकीपुर से अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी संपत्ति है 1.58 करोड़, मुख्यतः बैंक खाते और पत्नी सहित इनकी पूरी संपत्ति का यह ब्यौरा है। 5 वर्षों में 11 लाख की इनकी संपत्ति में वृद्धि हुई है। दर्जन भर प्रदर्शन संबंधी केस और रिपोर्ट्स के मुताबिक नितिन सक्रिय राजनीतिज्ञ हैं। यह सूची नामांकनों पर आधारित है और पूर्ण इंडिया रिपोर्ट्स आने पर बदल भी सकती है। बिहार चुनाव 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में होंगे। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। धन की यह चमक विकास के वादों के बीच सवाल खड़े कर रही है। क्या अमीर उम्मीदवार गरीब बिहार की तकदीर बदल पाएंगे? ये तो फैसला मतदाता ही करेंगे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इन पूरे संपत्ति के ब्यौरे को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए ओपिनियन बिहार। धन्यवाद।